नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हमारे साथ है मनीष जी, जिनका इतिहास से व्याख्याता पद पर चयन हुआ है। तो आज इनसे हम जानेंगे इनकी सफलता के राज, इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है तो क्या रणनीति रही इनकी, पढ़ने का तरीका कैसा था, कितने समय से इन्होंने तैयारी की है। तो नमस्कार मनीष जी, आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों के सामने दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार मीणा है। मैं दलोट तहसील के छोटे से गांव सरकोट से बिलोंग करता हूं। अभी हाल में इतिहास व्याख्याता पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चयन के लिए, क्योंकि इस इलाके में, जिस इलाके में हम रह रहे हैं टीएसपी में, यहाँ इस इलाके में क्या है कि बच्चे रीट और सेकंड ग्रेड ज़्यादा तो व्याख्याता पद के लिए सोचते नहीं, क्योंकि उनको पता है कि नॉन टीएसपी फाइट करना पड़ेगा, उतना कौन मेहनत कर रहा है। तो आपको ये जो है सबसे पहले प्रेरणा किस व्यक्ति से मिली कि हाँ हमें व्याख्याता बनना है या फिर इसकी तैयारी करनी है? इसकी प्रेरणा सर ऐसी बात है इसमें कि जब मैं बीए कर रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था, उस समय कुछ विद्यार्थी थे जो आसपास रह रहे थे। वो उस समय 2016 में व्याख्याता का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें वो एग्ज़ाम देने जा रहे थे जी। उस समय मेरे जहन में आया था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए बड़ा। इसीलिए मैंने उनसे पूछताछ की थी कि क्या करना पड़ता है इसके लिए, कैसे क्या। उन्होंने बताया था कि एमए करना पड़ता है लिए, उसके बाद रेगुलर तैयारी करनी पड़ती है। फिर वहीं से प्रेरणा मिली थी मुझे कि अब मुझे भी इसी लाइन में जाना चाहिए। जी। तो मनीष जी, हमारे इस जैसे कंपटीशन फील्ड में क्या है कि आर्थिक स्थिति जो है बहुत प्रभावित करती है बच्चे को। तो आपके घर की स्थिति कैसे है, क्या है, आपके हालात कैसे हैं? मेरे हालात के बारे में बताऊं आपको कि बाकी जो भी हैं मेरे बारे में जानते हैं, उनको तो यही लगता है कि मतलब आर्थिक हालात अच्छे होंगे। पर मेरे पिताजी एक शिक्षाकर्मी में हैं, उनकी सैलरी भी बहुत कम मिलती है और हम भाई बहन कुल 7 हैं, इसलिए वो इतना आर्थिक हालात सही नहीं है। फिर भी हमने हौसला रखा और इसके बारे में सोचा और मेहनत की निरंतर, और आज इस मुकाम पर पहुंच ही गया। जी। तो हमारे जो ये व्याख्याता के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो वीडियो देखेंगे, तो उनके मन में ये आएगा कि व्याख्याता पद के लिए कितने लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है, या फिर साल, 2 साल, 3 साल या 4-5 महीने में, वो समय का कुछ है इसमें जो, तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी, इसमें ऐसी बात है कि व्याख्याता, अगर आपके पास आपने सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर रखी है, आपने बीए एमए बीएड सब कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आप 1-1.5 साल रेगुलर इसी को देंगे तो आप व्याख्याता आराम से बन जाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि सब्जेक्ट थोड़ा पकड़ बनानी पड़ती है सब्जेक्ट में, और सब ये सिलेबस भी लेंदी है थोड़ा इतिहास का, तो इसलिए, और इतिहास एकदम याद भी नहीं होता, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए 1.5 साल तो कम से कम देनी पड़ेंगे, क्योंकि इसमें जीके का पेपर भी आता है, उसमें अनेक सब्जेक्ट है अलग अलग। जी। तो ये जो अनेक सब्जेक्ट हैं, इसमें मतलब आप हमें थोड़ा सा किताबों के बारे में बताएं, पहले जो पेपर हैं जीके का, ताकि थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया रहे कि हाँ बच्चा किस किताब की तरफ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए किस तरफ जाना पड़ेगा? मैं मेरा बताऊं तो मैं अदर किताबों में जानने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने बहुत सारा पढ़ने की भी इतनी कोशिश नहीं की, क्योंकि जीके एक व्याख्याता बनने जा, जो जीके का पेपर होता है उसमें 12-13 सब्जेक्ट आते हैं लगभग, उसमें 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ना, अलग अलग जाने की जरूरत भी नहीं। और इतना सबको आता है कि 5 प्रश्न अगर हिंदी के भी आएंगे तो आपको 2-3 प्रश्न तो आराम से कर लोगे आप, कोई छोटी बड़ी किताब पढ़ के भी कर लोगे। उसमें आपको कहीं जाने की, ज़्यादा वो करने की कोई आवश्यकता नहीं, इतना हर किसी को आता है जो कंपटीशन की तैयारी करता हो। इसलिए मैंने अधिकतर जो पढ़ा है उसमें नाथ पब्लिकेशन से जो निकलती है, पवन बवरिया जो इतिहास की हैं उनकी आती है, उनको नाथ पब्लिकेशन के लगभग भूगोल इतिहास के सारे आ रहे हैं, तब उससे आप कंप्लीट कर सकते हो। जी। तो पहले पेपर के लिए तो नाथ पब्लिकेशन को अपन प्राथमिकता दे सकते हैं। तो दूसरा जो पेपर है आपका इतिहास का, तो उसके लिए किन किन किताबों की तरफ स्टूडेंट को जाना चाहिए? सर, इसके लिए अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है, जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की है, और इतिहास का हम लोग ये समझ लो एक बेस तैयार नहीं हुआ है,
तो सबसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो मैं बताऊँ, आर्य कॉम्पिटिशन टाइम्स की एक किताब आती है, आपको वो लानी चाहिए और उसको सरसरी तौर पे पहले पढ़ना चाहिए। याद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको सरसरी तौर पे उसको पूरा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जो भी है उसका इतिहास में क्या है कि क्रम बहुत मायने रखता है, इसमें आप क्रम याद होगा तो आप इतिहास को पढ़ पाओगे। इसलिए आपको क्रम से पढ़ने के लिए पहले वंश को भी याद करना पड़ेगा, छोटे बड़े राजा होते हैं वो राजाओं के नाम वंश के हिसाब से याद करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप सिलेबस लाना पड़ेगा आपको निकाल के इतिहास का, फिर उसमें एक एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा आपको। अब जब आपका बेस तैयार हो जाए अच्छा, तो फिर आप पुस्तकों की तरफ बढ़ सकते हो। फिर पुस्तकों में आप प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में आप पप्पू सिंह प्रजापत हैं एक, और एक ये पप्पू सिंह प्रजापत हैं, ये थोड़ी हार्ड है पर इसमें मैटर अच्छा दे रखा है। इसमें अपन को जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वही पढ़नी है, क्योंकि इसमें सब चीज़ें अपने काम की नहीं होती है। और ये पुस्तक भी थोड़ी बड़ी है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, जो अपने काम की चीज़ें हैं वही पढ़ो। और उसके बाद आर्य कॉम्पिटिशन बुक है, तो उसमें वन लाइनर है, तो उसको बार बार अभ्यास करो। और उसके बाद ओल्ड पेपर हैं वो लाओगे, तो उसमें टॉपिक के हिसाब से आप आराम से पढ़ते जाओ, हल करते जाओ, इनको आपको अपने आप आइडिया आता जाएगा। जी। तो तैयारी करने के दौरान जो है अपने जैसे एक मन में डर होता है कि मैं जो है व्याख्याता बनूंगा या नहीं बनूंगा, और इस बेरोजगारी के दौर में सबसे पहले तो क्या है कि जॉब होना बहुत जरूरी है। जी सर। तो क्या आपके पास अभी जॉब है या फिर आपने बेरोजगारी के दौर में ही डायरेक्ट जो है व्याख्याता की तैयारी की? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि पहले एक बार काम करते हैं कि थर्ड ग्रेड लग जाते हैं या सेकंड ग्रेड लग जाते हैं, उसके बाद व्याख्याता की तैयारी करेंगे। तो आपका इस मामले में क्या मानना है कि डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं या फिर? इसमें ऐसा है कि कोई भी तैयारी करने वाला हो, उसमें जॉब हो तो भी ठीक है, अगर नहीं हो तो भी, अगर आपको बनना है वो, तो फिर आपको जॉब हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये कि मैं ये करूँगा, मैंने डायरेक्ट मेरा टारगेट बना था कि मेरे को व्याख्याता बनना है, तो मैंने बाकी चीज़ों की तरफ देखा ही नहीं, और साथ में तैयारी करता करता रहा हमेशा थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद मैंने एमए भी किया, बीएड किया, तो इसमें क्या है कि थोड़ी तैयारी अच्छी खासी हो गई थी मेरी। तो उसमें जॉब ना तो मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, नहीं थर्ड ग्रेड, मैंने देखा ही नहीं इनकी तरफ। तो आपको मतलब इस दौर में आपको क्या लगता है कितना कंपटीशन होगा लगभग? आपकी जैसे सीटें कितनी थी और कंपटीशन में बैठने वाले लगभग कितने थे आंकड़ों के अनुसार बताएं? कंपटीशन आंकड़ों के हिसाब से तो इसमें इतिहास में लगभग 1 लाख के करीब आवेदन आए थे इतिहास। अच्छा। इतिहास में, और पोस्टें टोटल 806 पोस्टें थी इतिहास की, तो उसमें कैटेगरी के हिसाब से वो बढ़ जाती है। जैसे मैं एसटी कैटेगरी में था, तो हमारे 9000 आवेदन आए थे लगभग। जी, ठीक है। तो आप जो है इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोई आपका ऐसा खास व्यक्ति जो आपकी मुसीबतों में जो है हमेशा साथ खड़ा रहा हो? जैसे परिवार के तो हैं, अपन मानते हैं कि परिवार के, इसके अलावा भी बहुत सारे साथी हैं। इसमें ऐसी बात है कि तैयारी करते हुए, हम तैयारी करते हैं उस समय लगभग अपने माता पिता अपने साथ रहते हैं, अपना परिवार भी साथ देता है अपना, और मोटिवेट करते हैं। दोस्त हमेशा मोटिवेट करते हैं, अच्छे दोस्त होना ज़रूरी है, वो हमेशा आपको आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया, मुझे मोटिवेट ही किया हमेशा कि कर दोगे ये काम, और मैंने कभी हार नहीं मानी थी। एक तो सर हमें ये रिवीजन का बताइए, आपकी रिवीजन कितना करना चाहिए या आपने कितनी बार किया था लगभग? रिवीजन का ऐसा है कि इतिहास में इतिहास ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। इसमें इतिहास में आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और देखना नहीं पड़ेगा पीछे, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपको रिवीजन करते ही रहना है। अगर एक बार तैयारी करनी शुरू कर दी इतिहास से, तो नहीं तो आप 20 में अगर छोड़ोगे तो भूल जाओगे आप, क्योंकि 4 महीने तैयारी करके अगर 1 महीना भी छोड़ दिया तो फिर आपको इतिहास में कुछ भी नहीं आएगा। जी। तो ये इसमें जो पुराने प्रश्न वगैरह होते हैं, और काफ़ी जो अध्यापक यूट्यूब वगैरह पे हैं तो वो सलाह भी देते हैं कि पुराने प्रश्न वगैरह करो, तो आपका क्या मानना है इस मामले में, पुराने प्रश्नों के मामले में? पुरानी प्रश्नों के मामले में तो ये है कि मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि जैसे अपने आरपीएससी में जितने भी क्वेश्चन ये एग्ज़ाम हुए पहले व्याख्याता के,
तो इतिहास के जो पेपर हैं उनको आप लाओ और उसको ही हल करो, देखो बार बार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, उसके हिसाब से तैयारी करो आप। और अभ्यास के लिए मार्केट में मिलते हैं, बाजार में बहुत सारी पुस्तकें, वो उससे आप कर सकते हो। जी। तो आपने जो तैयारी की उस दौरान में जो आपका जो टाइम टेबल था, टाइम टेबल बनाते हैं सभी, अनुशासन में रह के बंदा तैयारी कर पाता है। अगर बिना अनुशासन के वो तैयारी करेगा तो हो सकता है कि एक सब्जेक्ट तैयार करे, दूसरा भूल जाए, दूसरा तैयार करे, तीसरा भूल जाए। तो आपका क्या लगभग शेड्यूल रहा, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे। इसमें ऐसी बात है कि अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये कोई मायने नहीं रखता आप कितने घंटे पढ़ रहे कैसे क्या है। बाकी अगर आप कम समय में करना चाह रहे हो तो फिर अनुशासन रखना पड़ेगा आपको। जी। तो अब जो है इंटरव्यू का जो है आखिरी प्रश्न हम आपसे करते हैं कि आपको मतलब जीवन में किसने प्रेरित किया, या कौन ऐसा महापुरुष या व्यक्तित्व कौन है जो आपको प्रेरणा देने वाले थे। प्रेरणा तो हम लगभग सभी से लेते ही महापुरुषों से, पर सबसे ज़्यादा हमने प्रेरणा ली तो अपने पिताजी से ली है जी। क्योंकि हम उनको देख के ही मोटिवेट हो जाते थे कि वो जो काम कर रहे हैं वो हमें भी करना चाहिए। अगर ये इस जगह है तो अपन को इनसे बढ़ के ही काम करना है। हमेशा मोटिवेट रहे हमसे। तो जो एक और प्रश्न कर लेते हैं। ये जो आपका जो सफ़र रहा, ये जो पढ़ाई का, जैसे आपने 10वीं कहाँ से की, 12वीं, ग्रेजुएशन और पीजी वगैरह कहाँ से किया, ये हम अंदर से, क्योंकि इनके मन में अधिकतर क्या होता है कि जो तैयारी करने वाला है उनके मन में ये होता है कि ये तो होशियार होगा, इसलिए इसने जो है व्याख्याता परीक्षा पास कर ली। लेकिन हम ये अगर सामने वालों को पता हो कि ये भी है जो सरकारी स्कूल से पढ़ा है तो उसको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो को इसमें प्राइवेट में पढ़ो आप या सरकारी में पढ़ो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। आप अगर काम करना चाहते हो, अगर मेरी पढ़ाई के बारे में बताऊँ मैं आप, तो मेरी जो प्राथमिक है जो मेरे गांव सरकोट, वहीं पर मैंने पहले से लगाकर 8वीं तक पास की। फिर मैं 8वीं पास होते ही पास में गांव है राजकीय, अभी तो 12वीं तक हो गया, वो पहले 10वीं तक ही था, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानगढ़। वहाँ से मैंने 10वीं पास की और 11वीं 12वीं के लिए मैं हॉस्टल में चला गया था दलोट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दलोट से मैंने 12वीं पास की। और फिर वहाँ से डायरेक्ट मैं 12वीं पास होते ही दलोट ये अपनी प्रतापगढ़ में पीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था मैंने। यहीं से मैंने बीए किया और एमए किया। फिर पहले एमए किया था मैंने, एमए करके फिर मैं बीएड करने के लिए पीटीटी का एग्ज़ाम दिया मैंने, तो दरियाबाद सिद्धेश्वर टीटी विनायक कॉलेज में नंबर आ गया था। फिर यहीं से मैंने बीएड कर ली। कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ मैं, ना ही कहीं कोचिंग गया हूँ, सेल्फ तैयारी की है लेकिन निरंतर की है। इसकी बदौलत आज मैं व्याख्याता बना हूँ। जी। तो एक और प्रश्न ये है कि जैसे हम तैयारी करते हैं तो एक फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है। जी। फ्रेंड सर्कल में पॉजिटिविटी वगैरह रहती है, अपने को अगर अपन कभी डीमोटिवेट हो तो वो जो जैसे आपका भी फ्रेंड सर्कल रहा होगा, तो आपके साथ साथ तैयारी करने वाले दोस्त कौन कौन से थे और उनमें से कौन कौन से जो है अभी सेलेक्ट हुए हैं इन भर्तियों में, वो भी बता दो दर्शकों। जी, अभी जब मैं प्रतापगढ़ में रूम लेके रह रहा था, वहाँ तैयारी कर रहे थे हम, तो कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी तैयारी की हमारे साथ। और वो आज उनमें एक जो फ्रेंड सर्कल बना था उनमें एक चेतन मीणा है, वो अभी सेकंड ग्रेड बन गए हैं। और एक मुकेश मीणा होटल के हैं सर, वो तो 11वीं से हमारे साथ में हैं। अभी व्याख्याता भी हुआ था उनके 2 गुना में, पर फाइनल में कट गए वो। और उसके बाद 3rd ग्रेड में लगे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। जी। तो ये जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी शांति काल चल रहा है मानो तो, क्योंकि वैकेंसी वगैरह है ही नहीं, युवा क्या प्रेरित नहीं हो पा रहे, तो आप उनको क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको लगे कि हाँ हम भी जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे भविष्य में। संदेश ये है कि जब मैंने तैयारी की व्याख्याता की उस समय कोई वैकेंसी नहीं थी, फिर भी मैं निरंतर पढ़ा हूँ। थोड़ा थोड़ा कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह मैं भी थोड़ा पढ़ते हुए मैंने इतिहास को कंप्लीट किया, सब्जेक्ट को, फिर जीके को तैयार किया। मैंने लंबी तैयारी की थोड़ी करके, क्योंकि पढ़ाई भी चल रही थी साथ में। मैंने बीए भी किया, एमए किया, बीएड किया, मैंने थोड़ी तैयारी होती रही।
तो इसलिए आपको भी वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आप वैकेंसी का इंतज़ार करोगे तो आपको 4-5 महीने मिलते हैं, तो उसमें सिर्फ रिवीजन कर पाओगे। और मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरी पहले से ही तैयारी थी, इसलिए मेरा कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो अगर नया हो उसके लिए खतरा होता है एक तरह का, क्योंकि जब वैकेंसी आई थी ये 2022 में 28 अप्रैल को वैकेंसी जारी हुई थी, और ये अक्टूबर में एग्ज़ाम करवा लिया। लगभग 5 महीने मिले 20 में। अब 20 में 5 महीने मिले, तब उसमें मैं 2-3 बार ही रिविजन कर सका, सिर्फ इतना बड़ा सिलेबस है इतिहास का। तो वो जो समय मिलता है वैकेंसी आने के बाद, वो सिर्फ रिविजन के लिए, ना कि वो कोचिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए नहीं। इसलिए आपको पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ना वैकेंसी है तो भी एक टारगेट बनाओ, लक्ष्य बनाओ, इसके प्रति समर्पित हो जाओ। आपकी मंजिल तक आराम से पहुंच जाओगे। तो दर्शकों, ये थे हमारे मनीष जी, जिनका जो अभी चयन हुआ है। तो इनके जो हैं इनकी रणनीति आपको कैसी लगी, इनसे हमसे बातचीत की, आपने क्या सीखा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।